हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग देख रहे हो कि छोटा भीम नीचे बिस्तर में लेटा है और उसके चारों तरफ वो बच्चे बैठे हैं जो छोटे भीम से बस 1.5 किलो बड़े ही होंगे। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं और पता करते हैं कि मैं नेहा के साथ छोटे भीम को लेकर दुनिया के कौन से कोने में आ गया हूँ। लेकिन कोने में जाने से पहले पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन के लिए नेहा को मायके में छोड़कर खुद ट्रेन से सागर चला गया था। हाँ, लेकिन ये जो सुबह आप लोग देख रहे हैं ये मेरे सागर से वापस नानी के गांव में लौटने के बाद की सुबह है, जिसमें सूरज दादा बादलों के पीछे छुपकर मंजन कर रहे हैं। अब ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं मेरी नानी की फेवरेट मशीन है। इससे वो माठा बनाती हैं। माठा जानते हैं ना आप लोग? माठा यानी कि दूध का चचेरा भाई, जिससे कड़ी भी बनती है। तो नानी मशीन से माठा बना रही थी, हाथ से झाड़ू लगा रही थी। और जब मैं घर के बाहर मुश्किलों को पार करते हुए आगे पहुंचा तो देखा कि मेरे नाना, जिनकी आदत अभी तक ठंडी की आग तापने की नहीं गई है, हाथ में तंबाकू बना रहे थे। ओए वो तंबाकू नहीं है, वो तेरे नाना का माउथ फ्रेशनर है। जी, तो नाना ने सांसें ताजा करने के बाद मुझसे कहा कि बेटा अभी ये जो ताजा ताजा घर बना है इसको सींचना है, तो ये जो रस्सी लटक रही है मैं इसमें पाइप बांधूंगा, तुम उस पाइप को ऊपर लेके चले जाओ। तो अब पाइप तो ऊपर आ चुका था, लेकिन अब मुझे पाइप को लेके इससे भी ऊपर जाना था और उसके लिए एक सीढ़ी लगी थी। फिर भी मुझे बहुत सारा डर लग रहा था। तभी मेरे मन ने मुझसे कहा टॉम क्रूज बनना पड़ेगा मुझे तो इसने तो सोचा था कि ये टॉम क्रूज बनेगा, लेकिन इसे बनना पड़ा गोबर क्रूज। जी, तो मेरे हाथ में आपको जो हरा हरा दिख रहा है वो हरी हरी मेहंदी नहीं है, हरा हरा गोबर है। हुआ क्या था कि छत में जो पानी भरना था वो वहां से नीचे जा रहा था, तो मेरे नाना ने घर की भैंस का ताजा ताजा गोबर मुझे दिया और बोला बेटा रास्ता बंद कर दो। मैंने गोबर से रास्ता भी बंद किया ताकि आपकी हंसी बंद ना हो। ये बाबा चेक कर लेना, क्योंकि मेहंदी तो रचती है, कहीं तेरे हाथ में गोबर भी रच ना गया हो। नहीं नहीं, किस्मत से गोबर ने मेरे हाथ में रंग तो नहीं छोड़ा था, लेकिन हाँ खुशबू जरूर छोड़ दी थी। वैसे एक बात को देखकर मैं हैरान था कि जिस तरीके से गोबर ने उस नाली में अपनी पकड़ बनाई थी, ये देखकर मुझे लगा अगर अंबुजा सीमेंट वालों ने मेरा ये व्लॉग देख लिया तो वो अंबुजा सीमेंट के अलावा अंबुजा गोबर भी न बनाने लगे। बोले अंबुजा गोबर, भैया ये गोबर टूटता क्यों नहीं है? तो अपने नानी के यहाँ थोड़ा सा समय बिताने के बाद, थोड़ा सा पाइप से खेलने कूदने के बाद मैं पहुंचा अपनी ससुराल, जहाँ से तैयार हुई नेहा को लेके मैं जाऊंगा अपने दादा दादी के यहाँ। यानी कि नेहा आज जाएगी अपनी असली ससुराल। ओए इस टोकरी में क्या है? जिस टोकरी में नेहा जी के बचपन से लेके अभी तक का मेकअप का सामान है। तो नेहा जी तो तैयार हो रही थी, उनकी चप्पल तैयार थी, उनका बैग तैयार था और किचन में सासू माँ चाय तैयार कर रही थी। और मुझे इंतजार था उस कार का जिस कार को मैंने किराए में बुलाया था और जो सामने से आ रही है। क्या मियां, दादा दादी के यहाँ कार से जाओगे तुम? नहीं, वो क्या है कि नेहा छोटे भीम को लेके पीछे मोटरसाइकिल में बैठ पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं उसको बैठने नहीं देता। तो 4 पहिया के आने के बाद प्लेट में 2 कप चाय भी आई, 1 कप ड्राइवर भाई साहब को दी और 1 इस दाढ़ी वाले भाई साहब को भी। नेहा ने इसके बाद छोटे भीम को एक काजल का छोटा सा टीका लगाया। ये देखकर छोटा भीम बोला मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो तो खुश था, लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि नेहा की तैयारी खत्म ही नहीं हो रही थी और चूड़ियां और कंगन पहनते ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था उसका जाने का मन ही नहीं है। खैर आखिरकार वो गाड़ी तक पहुंची। मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोला, नेहा गाड़ी में बैठी और फिर छोटे भीम की नानी ने अपने भारी मन से भारी नेहा को छोटे भीम को दिया। तुझे ऐसा नहीं लगता कि बोलने में थोड़ी मिस्टेक कर दी तूने? मतलब नेहा को दिया। बताओ, तो ये लोग इधर से चल पड़े और इसका छोटा भीम खिड़की से बाहर अपने नानी के गांव को देख रहा था। अब इस काली पन्नी में है 1 दर्जन केले और 1 किलो अंगूर, जो मैंने रास्ते से लिए थे उन बच्चों के लिए जो मुझे मेरे दादा दादी के गांव में मिलने वाले हैं। तो गांव पहुंचने से जस्ट पहले मैंने छोटे भीम को अपनी गोदी में ले लिया, ये दिखाने के लिए कि छोटे भीम का लालन पालन मैं करता हूँ। लेकिन ये बता कि तू गांव कब पहुंचेगा? कब पहुंचेगा नहीं, पहुंच गए हैं। जिस बगल से नेहा उतर रही ना उसी बगल में हमारा घर है और कार की खिड़की से जो महापुरुष दिख रहे हैं वो हमारे दादाजी हैं। और गांव में पहुंचते इसने छोटे भीम को अपनी गोद से भाभी जी की गोद में दे दिया। वैसे भाभी जी बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ, क्योंकि चेहरा नहीं दिख रहा ना। ये जो छोटी सी बच्ची है ये मेरे चाचा की लड़की है। इसको हम लोग मैगी झलरी कुछ भी बुलाते हैं, इसको अच्छा नहीं लगता। ये सुन के हमको और अच्छा लगता है। खैर इसके बाद हम छोटे भीम को लेकर ऊपर वाले कमरों की तरफ गए। मेरे पीठ में बैग था। छोटा भीम भी सोच रहा होगा कि हमको लेके किधर किधर घूम रहे हो पिताजी। वैसे इसके ऊपर पहुंचते ही एक छिपकली इस तरीके से भागी जैसे बिना मेकअप के बैठी थी। वैसे छोटे भीम को थोड़ी देर ऊपर वाले कमरे में रखने के बाद मैं उसको नीचे ले आया और नीचे आते उसको उन बच्चों ने घेर लिया जो छोटे भीम से उम्र में बस 1.5-2 किलो बड़े थे। ये देखते देखते मैंने देखा कि छोटे भीम को एक बच्चे ने गाल में छुआ और ये देखकर उसके बगल वाले सफेद शर्ट वाले बच्चे ने भी छोटे भीम के गाल को छुआ और मनी मन बोला लगता है इसके गाल में गड्ढे लगे हैं। लेकिन अभी भाभी जी, किस
कमरे में बैठी हुई हैं? ये मेरी दादी का कमरा है और मैं नेहा से यहाँ पूछ रहा था कि नेहा कैसा लग रहा है ससुराल में आके। अच्छा लग रहा है यार, कैसा लग रहा है। अब हमको तो ये सूखी हुई बेर अच्छी लग रही थी, इसलिए एक मुट्ठी उठाई और ददराने लगे। लेकिन ये जितने भी बच्चे थे मेरे चारों तरफ घूम रहे थे इस आशा में कि मैं कुछ खाने पीने के लिए लाया हूँ, पर अभी तक मैंने वो सब किसी को दिया नहीं था। तो ये मनी मन सोच रहे होंगे कि ये जो मेहमान आए हैं कहीं संस्कार भूल तो नहीं गए। खैर मैं नीचे उतरा तो ये जो बच्चा नीचे उतर रहा मेरे पीछे पीछे नीचे उतरने लगा। बड़ी मुश्किल से तो बेचारा नीचे उतरा था कि तभी कोई ऊपर गई। अब इसका मन हुआ कि अब फिर से ऊपर जाओ। सबकी जिंदगी में समस्या है भाई साहब। बहुत बुरा लगता है जब अभी उतरे हो फिर से चढ़ना पड़े। तो इन बच्चों के पीछे पीछे मैं भी ऊपर आ गया और ऊपर पहुंचते मैंने केले अंगूर बांट दिए। ये देख लिया इन छोटे भाई साहब ने, क्योंकि चाचा की लड़की केले अंगूर लेके नीचे चली गई थी तो मैंने इनको बोला आओ तुमको अपनी गोदी में मैं नीचे तक छोड़ देता हूँ। अब ये गोदी में मेरी रोने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रो नहीं पा रहे थे। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा बेटा रोने का। तो केले और अंगूर को लेके चाचा की लड़की दादी के कमरे के अंदर जा रही थी। मैंने भी छोटे मियाँ को वहीं नीचे उतार दिया और उतरते छोटे मियाँ केले और अंगूर के पीछे ऐसे स्पीड से भागे जैसे कोई रॉकेट छूट गया हो। तो चाचा की लड़की ने भी परेशान होकर आखिर में एक छोटा सा अंगूर उसके हाथ में दे दिया। पर छोटे मियाँ भी बहुत होशियार थे, वो जानते थे कि अंगूर छोटा होता है और केला बड़ा होता है। और बाबा केला पाने के बाद छोटे मियाँ ने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया बाबा, वो भी सुनना है बाबा। लेकिन छोटे मियाँ दिमाग के बहुत तेज हैं, क्योंकि बगल में खड़ी उसकी बहन ने सोचा कि केला छील के मैं तुझको दे देती हूँ। पर छोटे मियाँ को शक हुआ कि कहीं केला छीलने की जगह केला छीन के न ले जाए, इसलिए उसने केले को खुद ही छीला और बहन को दे दिया छिलका। वैसे ये बता कि तू अपनी नानी के यहाँ से नहा के आया है कि नहीं? ना नहा के नहीं आया था, इसलिए तो ये मेरा छोटा भाई यानी कि चाचा का लड़का टंकी में पानी भर रहा था। इधर मेरी दादी पूड़ी बना रही है, स्पेशल प्रकार की पूड़ी, क्योंकि आज हमारे घर में पूजा ये जो साल में 1-2 बार होती है तो मेरा नहाना जरूरी भी था। और छोटे भीम को ये बच्चे ताली बजा के खिला रहे थे। करें भी तो करें क्या, इनको भी तो ताली बजा के ही खिलाया गया है। जी तो गैस के ऊपर चावल उबल रहा था। नेहा लंबी लौकी को छोटी लौकी कर रही थी और छोटा भीम मेरे दादाजी की गोद में थोड़ी देर टहलने के बाद जब नेहा की गोद में आया तो मेरे चाचा की लड़की को कंघी करते देखकर पता नहीं क्यों हंसे जा रहा था। लगता है घुंघराले बाल उसने पहली बार देखे थे, क्यों छोटे भीम? देखने से याद आया कि मुझे अब आप जो देख रहे हैं नहाने के बाद देख रहे हैं, और नहाने के बाद मैंने शर्ट भी चेंज कर ली थी। तो गैस के ऊपर ये जो कंडा जलाया जा रहा है इसमें रखकर हवन करने के लिए जलाया जा रहा है, क्योंकि पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। दादी ने छोटे भीम को लिया था ताकि उसको भी भगवान के सामने प्रणाम कराया जा सके। और छोटे भीम के प्रणाम करने के बाद उसको नेहा ने ले लिया। दादी और दादाजी ने मिलकर घर की पूजा संपन्न की। इसके बाद अब बारी थी मजेदार प्रसाद खाने की। अरे तू तो इसीलिए बैठा है, तुझसे तो भगवान भी मिलने आए तो तू उनसे भी पहले प्रसाद ही मांगेगा। अरे मेरी छोड़िए, मेरे चाचा का लड़का जो सामने भोला प्रसाद बन के बैठा है बोल रहा था कि मैं प्रसाद वाली पूड़ियों को लौकी की सब्जी के साथ खाऊंगा, लेकिन प्रसाद वाली पूड़ियों को केवल नारियल और गुड़ के साथ खाने की अनुमति मिलती है। इसलिए भाभी ने भी नारियल और गुड़ लिया है और तूने भी। जी नारियल और गुड़ लिया है, प्रसाद पे भी धावा बोल दिया है।